हिंद स्वराज स्कूल की ऑनलाइन क्लास में हम आप सबका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आज हम क्लास 3 का हिंदी का लेसन 11 पढ़ने वाले हैं। लेसन का नाम है पंच परमेश्वर। इससे पहले कि हम लेसन स्टार्ट करें, हम अपने सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे चैनल हिंद स्वराज स्कूल को आप सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएँ। चलिए अपना लेसन शुरू करते हैं। पाठ का नाम है पंच परमेश्वर। इस पाठ में हमने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हाईलाइट किया। पहले एक बार उन्हें पढ़ लेते हैं। जुम्मन, विश्वास, जायदाद, संबंधियों, रजिस्ट्री, खातिरदारी, निबाह, पंचायत, सरपंच, खालाजान, माहवार, खेपें, साहुवाइन, कड़क्कर, जिम्मेदारी, न्याय। कदापि, परमेश्वर, दोहराया। एक बार और इन्हें रिवर्स ऑर्डर में हम पढ़ लेते हैं। दोहराया, परमेश्वर, कदापि, न्याय, जिम्मेदारी, कड़क्कर, साहुवाइन, खेपें, माहवार, खालाजान, सरपंच, पंचायत, निबाह, खातिरदारी, रजिस्ट्री, संबंधियों, जायदाद, विश्वास, जुम्मन। तो ये कहानी का जैसे हम नाम देख रहे हैं पंच परमेश्वर, इसमें जो हमने डिफ़िकल्ट वर्ड अभी कराए हैं आपको, तो इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप 2-3 बार पढ़ेंगे अच्छे से जब तक कि आपको क्लियर ना हो जाए, और रिपीट करके वीडियो के अंदर इन्हें देखेंगे। आइए अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। एक गांव में 2 किसान रहते थे, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। दोनों में गहरी मित्रता थी। उन्हें एक दूसरे पर अटूट विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और अलगू जब कभी बाहर जाते तो अपना घर जुम्मन के भरोसे छोड़ देते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु उसके संबंधियों में कोई ना था। जुम्मन ने बूढ़ी खाला से लंबे चौड़े वायदे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र में रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला की खूब खातिरदारी की गई। रजिस्ट्री की मोहर लगते ही खातिरदारी बंद हो गई। अब जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी। कुछ दिन तक तो खाला सब कुछ सहती रही, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन तक यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। एक दिन खाला ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निभाह न होगा, अतः तुम मुझे रुपया दे दिया करो, मैं अलग पका खा लिया करूंगी। जुम्मन ने उत्तर दिया, रुपये क्या यहाँ फलते हैं? यह सुनकर खाला को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, जरूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए, मुझे भी रात दिन की खटखट पसंद नहीं। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जब सभी पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिखा दी थी। जुम्मन ने मुझे रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर इसके साथ काटा, पर अब सहा नहीं जाता। मुझे न पेट भर रोटी मिलती है, न तन का कपड़ा, मैं बेसहारा हूँ। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह चलूँ, मैं पंचों की बात सिर माथे चढ़ाऊंगी। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहासुनी हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु मन के भावों को छिपाकर बोले, चलो अलगू चौधरी ही सही। अलगू चौधरी सरपंच चुने गए। उन्होंने कहा, जुम्मन शेख, हम तुम्हारे पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। जुम्मन शेख ने कहा, खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन चकित थे
कि अलगू को क्या हो गया है। अभी तो यह मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। जुम्मन यह सोच ही रहे थे कि अलगू ने अपना फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया, अतः उन्हें यही उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। फैसला सुनते ही जुम्मन आश्चर्य में पड़ गए। अलगू के फैसले की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की नींव हिला दी। जुम्मन अब अलगू से बदला लेने का अवसर खोजने लगे। ऐसा अवसर जल्द ही जुम्मन के हाथ आ गया। अलगू चौधरी बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद उस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का। गांव में एक समझू साहू थे। उन्होंने 1 महीने में दाम चुकाने का वायदा करके अलगू चौधरी से बैल खरीद लिया। समझू समझू साहू ने नया बैल पाया तो लोग लगे रगे दने। न चारे की चिंता न पानी की। वे दिन में 3-3 4-4 खेपे करने लगे। एक दिन साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया पर वह आधे रास्ते में ही धरती पर गिर पड़ा। वह ऐसा गिरा कि फिर कभी न उठा। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब भी बैल का दाम मांगते तब साहू सहुआइन दोनों ही झल्ला उठते और कहते, एक तो मुर्दा बैल दिया था, ऊपर उस पर दाम मांगने चले हैं। कई बार झगड़ा हुआ परंतु साहू जी ने बैल का दाम न चुकाया। लोगों ने दोनों को समझाया, भाई पंचायत कर लो, जो तय हो जाए उसे स्वीकार कर लेना। साहू जी राजी हो गए और अलगू ने भी हामी भर ली। उसी पेड़ के नीचे पंचायत शुरू हुई। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो, तुम अपना पंच किसे मानते हो। अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। सरपंच बनते ही जुम्मन के मन में जिम्मेदारी का भाव आ गया और उन्होंने सोचा, मैं इस समय न्याय के सबसे उच्च आसन पर बैठा हूं, सत्य से टलना मेरे लिए उचित नहीं है। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब करना शुरू किया। काफी देर तक दोनों अपने अपने पक्ष की बातें कहते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, सभी पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दें, क्योंकि जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी नहीं थी। अतः बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उसने कठिन परिश्रम लिया गया और उसके चारे पानी का ध्यान कदापि नहीं रखा गया। फैसला सुनते ही अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। उनके साथ ही सभी लोगों ने दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद ही जुम्मन शेख अलगू चौधरी के पास आए और उनके गले से लिपटकर रोने लगे। आंसुओं के पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस कहानी में हमने देखा कि जब अलगू को पंच बनाया गया था तो उसने पंच का कर्तव्य निभाया और अपने दोस्त के फेवर में उसने निर्णय नहीं दिया, बल्कि जो उसकी खाला थी उसके फेवर में उस निर्णय उसने दिया अलगू ने। उसके बाद जब अलगू बैल लेकर आया तो उसका एक बैल मर जाता है और दूसरा बैल जो है फिर वो एक साहू को दे देता है। और उसके बाद जब साहू कहता है कि 1 महीने बाद मैं तुम्हारे बैल के पैसे दे दूंगा, और इस दौरान उसका बैल जो है अलगू का बैल मर जाता है, तो साहू फिर उसके पैसे नहीं देता है। साहू समझू साहू फिर और अलगू फिर मिलकर पंचायत करते हैं। पंचायत में जो पंच चुना जाता है उसका दोस्त चुना जाता है जुम्मन शेख। अब जुम्मन शेख से अलगू डरा होता है कि कहीं जुम्मन शेख मेरे मतलब खिलाफ निर्णय ना दे दे, मेरे खिलाफ फैसला ना सुना दे। लेकिन जुम्मन शेख जब पंच बन जाता है तो उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है और अपने कर्तव्य के अनुसार जो निर्णय सही था वो उसे सुनाता है और अलगू के पक्ष में फैसला आता है। उसके बाद से दोनों दोस्तों की, अलगू और जुम्मन की मित्रता फिर से हो जाती है और फिर दोनों दोस्त एक साथ अच्छे से रहते हैं और उसके बाद वो एक दूसरे से गले से लिपट के रोते भी हैं। तो इसमें लेसन में जो आपको अब एक्सरसाइज करनी है किस प्रकार से, एक तो जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हाईलाइट हमने कर रखे हैं, इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप अपनी कॉपी के अंदर कर लेंगे। ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हम यहाँ से दिखा देते हैं। ये जितने भी वर्ड्स पे हाईलाइट हो रहा है ये सब अपनी कॉपी में लिखेंगे और बोलेंगे। तो ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स पहले आपको लिखने हैं।
ये खालाजान, महावार, ये सब डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, तो ये सब अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद ये कुछ शब्दार्थ हैं, इन्हें आप लिखेंगे। खाला, जायदाद, खातिरदारी, कबूल, बेसहारा, सिर माथे चढ़ाऊंगी, आनंद से फूल उठे, निगाह, तकलीफ, जिरह, माहवार, जोड़ी, मुर्दा, फूले न समाए। तो इन सब शब्दार्थों को अपनी कॉपी में फेर में लिखना है आपको और याद करना है। इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर हैं, इनके मौखिक आंसर देने हैं, कॉपी में नहीं करने हैं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी कौन थे? किसान थे। जुम्मन की पत्नी का क्या नाम था? करीमन था। अलगू चौधरी किसकी जोड़ी मोल लाए थे? बैलों की। इसके बाद ये लिखित प्रश्न है, ये काम कॉपी में करना है। बूढ़ी खाले ने अपनी जायदाद किसके नाम लिखवा दी? जुम्मन शेख के। अलगू चौधरी को अपना सरपंच चुना, किसने चुना? अलगू चौधरी को अपना सरपंच चुना बूढ़ी खाला ने। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी आपस में थे, मित्र थे। समझू साहू ने अलगू चौधरी से क्या खरीदा? बैल। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दीजिए। जुम्मन शेख ने बूढ़ी खाला से जायदाद अपने नाम कैसे लिखवा ली? तो जुम्मन शेख ने लंबे चौड़े वायदे करके बूढ़ी खाला से जायदाद अपने नाम लिखवा ली। जुम्मन शेख जब हज करने गए थे तब अपना घर किसे सौंप गए और क्यों? तो जुम्मन जब हज करने गए तो अपना घर अलगू को सौंप गए क्योंकि जुम्मन को अलगू पर अटूट विश्वास था। बूढ़ी खाला ने पंचायत में पंचों से क्या विनती की? बूढ़ी खाला ने पंचायत में पंचों से जुम्मन से उसका हक दिलवाने की विनती की। समझू साहू ने अपना सरपंच किसे और क्यों चुना? समझू साहू ने अपना सरपंच जुम्मन को चुना क्योंकि वह समझता था कि जुम्मन अलगू से अपना बदला लेगा। अंत में जुम्मन शेख ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा? अंत में जुम्मन शेख ने फैसला सुनाते हुए कहा कि समझू साहू अलगू को उसके बैल की पूरी कीमत देगा क्योंकि बैल की मृत्यु समझू की वजह से हुई है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। अलगू चौधरी बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। मुझे भी रात दिन की खटखट पसंद नहीं। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स भी आप कर लेंगे। फिर किसने किससे कहा? बेटा तुम्हारे साथ मेरा निभाह नहीं होगा, ये कहा था खाला ने जुम्मन से। रुपये क्या यहाँ फलते हैं, ये कहा था जुम्मन ने खाला से। बेटा पंच ने किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन, ये कहा था खाला ने जुम्मन से। समझू साहू ही चुन ले, ये कहा था अलगू ने रामधन से। सही के सामने राइट और गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाना है। बूढ़ी खाला के संबंधियों में कोई नहीं था, तो ये राइट है। खाला ने अपना सरपंच साहू को चुना, तो ये भी राइट है। अलगू चौधरी बैलों की तो जोड़ी मोल लाए थे, ये भी सही है। जुम्मन शेख अलगू चौधरी के गले से लिपट कर रोने लगे, ये भी सही है। इसके बाद निम्नलिखित का सही मिलान करना है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी मित्र थे। पंच ने किसी के दोस्त होते हैं, इसे मिला दिया हमने, न किसी के दुश्मन। खाला का कोई संबंधी न था। पंचायत बैठी संध्या के समय। तो ये लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। ये सारे क्वेश्चन आंसर आप अपनी फेयर कॉपी में कर लेंगे और लेसन को अच्छे से समझेंगे और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उन्हें भी पढ़ लेंगे, शब्दार्थ याद कर लेंगे और क्वेश्चन आंसर लिख के याद भी करने हैं। तो ये लेसन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।